मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी से डरकर भाग रही होती है। भागते भागते वो देखती है कि उसके अलावा भी वहाँ पर कोई और होता है जो उसको पकड़ने के लिए आया होता है। तभी वो सामने देखती है तो उसको एक आदमी दिखाई देता है जिसने एक बंदूक पकड़ी होती है। वो उस आदमी से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर दूसरा आदमी आता है और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसको पकड़ लेता है। फिर वो दोनों उसको पकड़ के उसके सिर पर बंदूक मारकर उसको बेहोश कर देते हैं। जब उस लड़की को थोड़ी देर बाद होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो कि जादू टोना कर रहे होते हैं। वो भूतिया किताब पढ़कर उसमें से कुछ बना रहे होते हैं। वो देखती है कि इन सब के बीच उसके पापा भी होते हैं जो कि उन ब्लैक मैजिक करने वालों का साथ दे रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है कि पापा मुझे घर ले चलो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। पर उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ मर चुकी है और तुमने ही उन्हें मारा है। फिर वहाँ खड़ी बूढ़ी औरत जो कि ब्लैक मैजिक कर रही होती है, वो कहती है कि जल्दी से अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल डालो और उसको जला दो, तभी इसको मुक्ति मिलेगी। वो जैसे ही उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है कि जैसे मैंने तेरी बीवी को मारा था वैसे ही मैं तुझे भी मारूंगी। फिर उसके पापा उसको पूरी तरह से जलाकर उस पर गन से फायरिंग कर देते हैं। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उस घर में वेकेशन मनाने के लिए आए होते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम डेविड होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड नेटली के साथ उस घर में आया होता है अपने दोस्तों को मिलने के लिए। वहीं पर उसकी बहन मिया भी होती है जिससे वो बड़े सालों बाद मिलता है, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ के बाद वो अपनी सगी बहन मिया से कभी नहीं मिला। तो इतने सालों में अकेली रहकर उसकी बहन को बहुत गंदी नशे की आदत लग गई थी, जिससे वह उसको छुड़ाने के लिए उसके पास आता है। फिर मिया अपने भाई को कहती है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे ना, तो मैं ड्रग्स छोड़ दूंगी। फिर डेविड उसको जवाब देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ अब हमेशा रहूँगा। फिर मिया सभी फ्रेंड्स और अपने भाई के सामने उस नशे को उस कुएं में फेंक देती है और बोलती है कि मैं इस नशे को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर ये सब उस घर में जाते हैं जहाँ इनको उस घर में से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। इनको लगता है कि शायद कोई टीनेजर्स यहाँ पर दारू पीकर गए हैं, शायद उसकी बदबू आ रही है। फिर डेविड सबको बोलते हैं कि जल्दी से इस घर को साफ करते हैं। फिर ये सब उस घर को साफ करने में लग जाते हैं। वहीं एक रूम में से मिया को अपनी मम्मी के साथ की फोटो मिलती है। मिया अपने भाई डेविड को बोलती है कि तुम किस्मत वाले हो जो तुमने मॉम को उनके आखिरी सांसों में नहीं देखा। ये कहकर मिया वहाँ से चली जाती है। फिर डेविड अपने घर के गेट को फिट कर रहा होता है, तभी उसके पास ओलिविया आती है जो उसको कहती है कि डेविड, ये हम पिछली बार भी करके देख चुके हैं। पर मिया कुछ टाइम रुक के फिर नशा करना शुरू हो जाती है। ओलिविया कहती है कि अब इस बार हम उसको ऐसा करने नहीं देंगे, ना कहीं जाने देंगे, क्योंकि वो पिछली बार मरते हुए बची है। डेविड ओलिविया को कहता है कि क्या हमारा ये सब करना सही है। तभी एरिक भी कहते हैं कि अगर हमें मिया की जान बचानी है तो ऐसा करना ही होगा। फिर हम रात को मिया को देखते हैं जो कि नशे के लिए मर रही होती है। वो हर किसी को बोल रही होती है कि मुझे कहीं से भी नशा ला कर दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। फिर ओलिविया उसको नींद का एक इंजेक्शन देती है जिससे उसको थोड़ी देर के लिए आराम आ जाएगा। मिया सबको कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की बदबू है ये। तभी डॉग को स्मेल आती है और वो कारपेट के पास जाकर उस कारपेट को हटा देता है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उस कारपेट के नीचे एक गेट होता है और वहाँ पर किसी का खून भी लगा होता है। फिर डेविड और एरिक उस गेट के अंदर जाकर देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। ये दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उस लड़की को जलाकर मारा था। ये देखते हैं कि उस जगह पर बहुत ज़्यादा चमगादड़ और बिल्लियाँ मरी हुई टंगी होती हैं। ये सब देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी एरिक को वो ब्लैक मैजिक वाली किताब दिखाई देती है जिसको वो उठाकर ऊपर ले आते हैं। पर मिया उन सबको बोलती है कि तुम्हें नीचे की किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए था। फिर मिया नेक्स्ट डे बारिश में बाहर गोल गोल राउंड लगा रही होती है और यहाँ एरिक उस किताब को खोल के उसको पढ़ने की कोशिश करता है। फिर एरिक जैसे ही उस बुक को खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि इस बुक को अकेला छोड़ दो, पर वो उस बुक को नहीं रखता और उसको पढ़ता रहता है। पढ़ते पढ़ते एरिक का हाथ कट जाता है और उस बुक में उसका खून गिर जाता है। एरिक आगे उस बुक में पढ़ता है कि शैतान को बुलाने के लिए अपना डोर ओपन करो। फिर वो शैतान को बुलाने के लिए जितने भी मंत्र होते हैं वो सारे पढ़ देता है, जिससे शैतान उनकी तरफ आने लगता है। एरिक जैसे सारे मंत्र खत्म करता है तो शैतान सीधा मिया की बॉडी में चला जाता है, जिससे उसको वॉमिट होने लग जाती है। तभी मिया को एक लड़की दिखाई देती है जिसको देखकर मिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर मिया अंदर जाकर अपना सामान पैक करती है वहां से जाने के लिए, पर सब उसको बोलते कि हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे मिया, तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा। फिर मिया गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। जब एरिक उसको देखने जाता है तो देखता है कि मिया खिड़की से भाग जाती है बाहर गाड़ी लेकर। जब तक सब बाहर आते हैं तब तक मिया जा चुकी होती है। फिर गाड़ी चलाते चलाते मिया को वही लड़की दिखाई देती है जिसको बचाने के चक्कर में मिया का एक्सीडेंट हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद मिया को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी पानी में फंस चुकी होती है। फिर वो जल्दी से बाहर निकलकर वापस जाने की कोशिश करती है, तभी उसको पानी में कोई दिखाई देता है
जिसको देखकर मिया बहुत तेज भागती है। भागते भागते मिया नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसका एक हाथ रूट में फंस जाता है। वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी उसको रूट चारों तरफ से जकड़ लेती है, जिसके बाद मिया कुछ भी नहीं कर पाती। फिर मिया के सामने वही लड़की आ जाती है, जो अपने मुंह से कुछ निकाल कर मिया के अंदर डाल देती है। फिर थोड़ी देर बाद मिया को ढूंढते ढूंढते सब आ जाते हैं। फिर वो सब मिया को घर ले आते हैं। ओलिविया घर आकर सबको यही बता रही होती है कि मिया जानबूझकर ऐसा कर रही है यहाँ से जाने के लिए। फिर डेविड मिया के रूम में जाता है और उसको बोलता है कि तुम अपने कपड़े बदल कर नहा लो। मिया उसको बोलती है कि जंगल में कुछ था जो अभी भी हमारे साथ यही है। डेविड उसकी बात सुन के बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ एरिक उस बुक की बातों को लिख रहा होता है। तभी वो आगे देखता है कि उस बुक में जो लिखा था वही मिया के साथ हो रहा था। फिर शाम को डेविड बेसमेंट में लगी सारी ब्लैक मैजिक की चीजों को फेंक देता है। तभी वो देखता है कि वहाँ किसी का खून गिरा होता है। जब वो उस खून को फॉलो करते हुए आगे जाता है तो वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया होता है। जब वो साथ में पड़ी हैमर को देखता है खून से लगी हुई, तो उसको समझ आ जाता है कि इसको मिया ने मारा है। फिर डेविड गुस्से से मिया के पास जाता है। मिया नहा रही होती है, पर डेविड बाथरूम का गेट तोड़ देता है, जिसके बाद उसको अंदर बहुत ज्यादा धुआं दिखाई देता है। वहीं मिया भी होती है, जो पूरी तरह से जल चुकी होती है गर्म पानी से। फिर डेविड उसको जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है कार में। और यहाँ एरिक बुक खोलकर देखता है कि बुक में जो लिखा था वही मिया के साथ हो रहा होता है। फिर डेविड आगे जाकर देखता है कि शहर में जाने वाले रास्ते पर पानी भर चुका होता है, जिसके बाद डेविड मिया को घर ले आता है। ओलिविया सबको बोलती है कि मैंने मिया को नींद का इंजेक्शन दे दिया है। तभी थोड़ी देर बाद मिया उठ के आ जाती है गन लेकर। डेविड उसको गन नीचे रखने के लिए बोलता है, तभी मिया उस पर फायरिंग कर देती है। फिर जैसी ओलिविया उस गन को लेने के लिए आगे जाती है, मिया उसको पकड़कर उस पर वॉमिट कर देती है। फिर एरिक मिया को पकड़कर बेसमेंट में फेंक देता है। डेविड ओलिविया को बोलता है कि जल्दी से मिया को एक और इंजेक्शन दो नींद का। फिर ओलिविया मिया के लिए डोज बनाने जाती है। तभी उसको वो बुक दिखती है, जिसमें से अपने आप एक पेज खुल जाता है। फिर एकदम से उसके रूम का गेट बंद हो जाता है। एरिक ये देखकर जल्दी से ओलिविया के पास जाता है। तभी वो देखता है कि ओलिविया ने अपना चेहरा काट लिया होता है। फिर ओलिविया एरिक को पकड़ के उसके मुंह पर इंजेक्शन मारती है, जिससे उसकी आंख में नीडल चली जाती है। फिर एरिक जल्दी से उठकर ओलिविया के सिर पर पत्थर मारता है, जिससे ओलिविया मर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर डेविड भी आ जाता है। फिर डेविड एरिक की बॉडी से चाकू निकालता है और उस पर दवाई लगाता है। डेविड नेटली को पानी लाने के लिए बोलता है। नेटली किचन से पानी ले रही होती है, तभी उसको बेसमेंट का गेट खुलने की आवाज़ आती है। जब नेटली उस गेट के पास जाती है तो उसको मिया की आवाज़ आती है, जो उसको बोलती है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे ऊपर लेकर चलो। फिर नेटली मिया को लेने के लिए बेसमेंट में जाती है। तभी मिया उसको पकड़ लेती है और उसके हाथ पर काट देती है। तभी डेविड बेसमेंट का गेट खोल देता है, जिससे नेटली ऊपर आ जाती है। फिर डेविड बेसमेंट के गेट को अच्छी तरह से चैन लगाकर लॉक कर देता है। फिर नेटली अपने हाथ को पानी से धो रही होती है, जहाँ उसको मिया ने काटा था, पर वो देखती है कि उसके हाथ पर वो जख्म बढ़ता जा रहा था। फिर नेटली अपना हाथ चैनसो से काट लेती है, जिससे उसका हाथ आगे न सड़ सके। ये देखकर डेविड और एरिक भी आ जाते हैं और देखते हैं कि नेटली ने अपना एक हाथ काट लिया होता है। फिर डेविड नेटली के हाथ पर दवाई लगाकर उसको पट्टी बांधता है। एरिक डेविड को बताता है कि इस शैतान को रोकने के लिए 3 तरीके दिए गए हैं। पहला जिंदा जला देना, दूसरा शरीर के हिस्सों को काट देना और तीसरा जिंदा गाड़ देना। तभी वह नेटली आ जाती है, जो पूरी तरह से पोसेस्ड हो चुकी थी। फिर वो उन दोनों का आयरन नेल मशीन से मारती है। फिर डेविड जल्दी से गन लेकर नेटली पर फायरिंग कर देता है और नेटली भी मर जाती है। फिर एरिक और डेविड मिया को जिंदा दफनाने का प्लान बनाते हैं। डेविड मिया को लेने के लिए बेसमेंट में जाता है, पर तभी मिया डेविड को पकड़कर उस पर हमला कर देती है और डेविड को डुबाकर मारने वाली होती है। तभी वहाँ एरिक आकर डेविड को बचा लेता है, पर एरिक उसको बचाकर खुद मर जाता है। अब डेविड अकेला बचता है, जिसको सब कुछ ठीक करना होता है। फिर डेविड मिया को नए कपड़े पहनाकर उसको दफनाने की तैयारी करता है। डेविड उसको दफना रहा होता है, तभी मिया उसको बोलती है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। पर डेविड उसकी नहीं सुनता और उस पर मिट्टी डालता रहता है। थोड़ी देर बाद जब सब नॉर्मल हो जाता है तो डेविड को लगता है कि शैतान अब चला गया। फिर वो मिया को बाहर निकाल लेता है और उसको इंजेक्शन से करंट देकर जिंदा करने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर बाद मिया होश में आ जाती है। अब वो नॉर्मल होती है पूरी तरह से। फिर डेविड उसको हक करता है और बोलता है कि मैं कार की की लेकर आता हूँ, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। फिर डेविड जैसे ही अंदर से चाबी लेता है, तभी एरिक उसके गले पर कुछ मार देता है, जिससे उसका बहुत ज्यादा खून निकलता है।
फिर डेविड मिया को जल्दी से चाबी देकर वहाँ से निकलने को बोलता है। फिर डेविड पेट्रोल के डब्बे पर फायरिंग करके पूरे घर को जला लेता है। अब मिया ही होती है जो वहाँ पर अकेली बचती है। मिया वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पर खून की बारिश होने लग जाती है। फिर बाहर आता है असली शैतान जो मिया को पकड़ने के लिए आ रहा होता है। मिया जल्दी से भागकर स्टोर रूम में चली जाती है। फिर वो चैनसो को स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर उसमें पेट्रोल नहीं होता। फिर मिया उसमें पेट्रोल डालती है, तभी वहाँ पर शैतान आ जाता है। मिया जल्दी से बाहर निकलकर गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाती है और चैनसो स्टार्ट करने की कोशिश करती है और यहाँ शैतान उसकी तरफ आ रहा होता है, तभी मिया की चैनसो स्टार्ट हो जाती है। फिर मिया चैनसो से उसके दोनों पैर काट देती है। मिया जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी वो शैतान उस पर गाड़ी गिरा देता है जिससे मिया का हाथ दब जाता है। मिया उसको निकालने की बहुत कोशिश करती है पर उसका हाथ नहीं निकलता और यहाँ वो शैतान मिया की तरफ आ रहा होता है। फिर मिया अपना हाथ बाहर खींच लेती है आधा और चैनसो लेकर उस शैतान के मुंह में घुसा देती है जिससे वो मर जाता है और ज़मीन के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ खून की बारिश बंद हो जाती है और मिया वहाँ से अकेली चली जाती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।